निरुपाधिपदैः प्रदिष्टः कल्याणकृन् निखिलजन्मभृतां वरिष्ठः पापान् निवारयति पाति च सत्सखेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। अस्तु, धन्यवाद। यदि सबका मैं संबोधन करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, और हमारे यहाँ कहा गया है समय पाल फल होत ही केतक सींचे नीर। तो इसलिए अपनी ओर से जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं महानुभाव, आपको हार्दिक से लगभग 3 वर्ष पहले, जल्दी से मैं बता दूं, आपको बता दूं कि 25 वर्षों तक मैंने कर्मकांड किया 24/7। उस समय में मैं सेक्रेटरी था प्रीस काउंसिल का। तो मुझे एक टेलीफोन मिला हॉलैंड देश से। मेरे भाई ने मुझको फोन किया, उन्होंने कहा कि देखिए एक बहुत विशेष वीआईपी आने वाला है भारत से, और मेरा ये अनुरोध है, ऐसे बहुत लोग हैं जिससे मैं पूछ सकता हूं, पर मेरी यही इच्छा है कि आप उसे जाकर एयरपोर्ट पर ले, और जहां जहां उन्हें जाना होगा, चाहे राष्ट्रपति के यहां, चाहे जहां पर भी, उनको आपका स्वागत करना है। और यही अवसर हुआ 3 वर्ष पहले, जबकि मेरे पिता स्वरूप गुरु स्वरूप डॉक्टर जॉली जी से मुलाकात हुई, और वही समय था 2-3 महीने बाद जबकि मुझे सनातन धर्म महासभा का लार्जेस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का मुझे प्रेसिडेंट होना था। डॉक्टर जॉली जी के साथ बहुत भ्रमण हुआ, मीडिया में गए, राष्ट्रपति के, जैसे कि अब मैं सूरीनाम के राष्ट्रपति का मैं रिलीजियस एडवाइजर हूं, तो हर जगह गए, बट गाड़ी में बैठते समय, और मस्का लगी ना, मैं यहां नहीं आया उनकी बड़ाई करने के लिए, बट आई वांट टू टेल दिस, जिस तरीके से उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस है राजनीति में, सोशल आदि क्षेत्रों पर, जिस तरीके से उन्होंने मुझको दिया, वही ज्ञान के द्वारा मुझे अपने 3 वर्षों के चेयरमैन होने के नाते बहुत अच्छी तरीके से काम आया, और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त कर रहा हूं, एंड आई वांट टू गिव देम अप्लॉज। साथ ही साथ मैं ये जरूर बोल दूं कि अभी मैंने सुना है एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी जिस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में कहा, मैं भी 2-3 मिनट में कुछ सूरीनाम के बारे में बोल दूं, क्योंकि यहां पर यदि आप कहेंगे मैं सूरीनाम का हूं, तो 100% के लोगों के अंतर्गत में शायद 95 को पता नहीं सूरीनाम का है। यहां कितने लोग को पता है सूरीनाम का है? आप भला बताइए, किसी को पता नहीं है? 2-4 लोग। साउथ अमेरिका में द्वीप ब्राजील के नॉर्थर्न पार्ट में सूरीनाम है। 1873 से लेकर 1916 तक 34,000 भारतीय मजदूर यूपी और बिहार से लाए गए थे मजदूरी करने के लिए, और मैं उन पूर्वजों की 5वीं पीढ़ी का हूं। और जिस तरीके से एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, गन्ने की खेती आदि, ये सब हमारे यहां हुआ है। लगभग जो कहानी है लगभग फिजी का साथ में मिलता है, और हमारे यहाँ अब तो आबादी है 6.5 लाख, इसमें 2 लाख हिंदू लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा जो हम गिरमिटिया कहते हैं, गिरमिटिया के वंशज। और जो गिरमिटिया के लोग हुए हैं भारत में जो थे, जो फिर आए हैं, उनके वंशज जो हुए हैं, उसमें से पहला प्रेसिडेंट निकला रामदास मिसिर। एक हमारे यहाँ भी कुछ हुआ था 1980 में, बता दूं, लंबी मैं नहीं कहूंगा, पर उसके बाद एक इंडियन डायस्पोरा का प्रेसिडेंट बना।
उसके बाद रामसेवक सांकार एक बार हुआ, उसके बाद उपराष्ट्रपति अयोध्या जी हुए, उसके बाद रामदीन सर जी हुए, और अब जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो जहां जहां पर भारतीय मजदूर गए कुछ करके दिखाए, और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और ये बात भी कह दूं कि भारत में सभी लोग प्रयास करते हैं कि दुनिया को एक मुट्ठी में रखे, वसुधैव कुटुंबकम। पर मैं सभी मेहनत करते हैं, पर भला बताइए डॉक्टर जॉली की तरह हर एक देश में जाना, यदि वो सूरीनाम नहीं आते, मैं उस मुलाकात नहीं हुआ, मैं यहां पर नहीं होता ना। सभी को एक सूत्र में बांधना, आदान प्रदान करना, जिससे हम संगठित रूप में न केवल भारत पर विश्व के लिए कुछ कर सके, ये बहुत सराहनीय काम वह करते हैं। और उनकी ही प्रेरणा से मुझे पीवीडी के विषय में मुझे सुनने को मिला। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 में मैंने राष्ट्रपति को ऐप किया, चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंट, आपसे मुझे जल्दी से मुलाकात करना है। उन्होंने कहा ठीक, आइए कैबिनेट पर। उनके द्वारा बताया गया। मैंने कहा कि देखिए हमें भारत जाना होगा, एक पीवीडी होता है प्रवासी भारतीय दिवस, जो पूरा की पूरी जानकारी डॉक्टर जॉली ने मुझको दिया, हमें वहां जाना चाहिए। ऐप किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कहेंगे। ऐप भेजा, एंड 13 लोगों के साथ 2023 में हम यहां पर आए। उसके बाद हमने आपके महोदया राष्ट्रपति जी को हमने निमंत्रण दिया, और 150 वर्ष अप्रवासी भारतीय दिवस के अंतर्गत में वह हमारे देश में पधारी। मैं सभापति होने के नाते प्रधान मंदिर में उनके लिए पूजन करवाया, और इसके बाद भारत और सूरीनाम के संबंध में कितने प्रोजेक्ट शुरू हो गए क्या बताऊं, उसके लिए समय नहीं। तो निष्कर्ष स्वरूप मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा 10 मिनट हो गया है, ठीक। निष्कर्ष स्वरूप 2 मिनट अभी है। निष्कर्ष स्वरूप जो बीज बोया गया है डॉक्टर जॉली जी के द्वारा, दिल्ली स्टडी ग्रुप के द्वारा, देखिए वो बीज के द्वारा कैसे किस तरीके अंकुरित होकर के हमें और आपको एक मंच पर लाते हैं। और भारत केवल भारत नहीं है, हम भी भारतीय हैं, भारत के बाहर होते हुए भी। तो साथ में भी हम काम करेंगे तो हम कहां न कहां तक हम पहुंच पाएंगे। कहां सीखा है, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, ऐसे हम अपने आप को हम विकसित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को एक शुभ रात्रि में प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद।